हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। और अभी एलपीयू में चल रहा है 8वां छात्र संसद इंडियन कॉन्क्लेव, और इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे में जया किशोरी आ रही है, खान सर आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, नागालैंड के एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, इसरो के चेयरमैन आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूनिपोलिस और वहाँ पे देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए डायरेक्ट यूनिपोलिस चलते हैं। एक्शन हो। मुझे किसी व्यक्ति ने कभी कहा था कि जीवन में जो कुछ करना है करना, लेकिन अपना एक बिहारी दोस्त जरूर बनाना। और आज जितने बच्चे यहाँ पर, मुझे लगता है उनके मन में ये बात निश्चित होगी कि जीवन में कुछ भी करना, कितना भी करना, पर एक बिहारी टीचर भी बनाना। ये इन सभी बच्चों का सौभाग्य है, भाग्य है कि आप जैसे ट्यूटर, आप जैसे मेंटोर, आप जैसे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड इनके नसीब में है, जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि संघर्ष से बिखरना नहीं है, संघर्ष से और ज्यादा निखरना है। यही बात खान सर हमेशा से कहते आए हैं, और आज आप सभी से संवाद भी होगा। आपके संशय, आपके सवाल अगर कोई भी हो तो आप हमारी टीम को प्रोवाइड कीजिए। खान सर स्वयं आपके सवालों का जवाब देंगे। सर, चर्चा की शुरुआत करें। जो यात्रा रही आपकी, एक छोटी जगह से आना, एक शिक्षक का किरदार निभाना, और वहां से लगाकर आज ये इतने बच्चे जो मन ही मन गुनगुना रहे थे कि इंतहा हो गई इंतजार की। तो खान सर की इंतजार में ये सुबह से 12 बजे से यहाँ बैठे हैं सर। तो ये पूरी यात्रा कैसे इन बच्चों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो हम पहले ही सॉरी बोल चुके हैं लेट से आने के लिए क्योंकि पटना से ना एक ही फ्लाइट आती है चंडीगढ़ के लिए, वो भी चंडीगढ़ के लिए आती है और चंडीगढ़ से फिर यहाँ का एक डिस्टेंस होता ही है। और रोजा रहे थे तो हम रोजा कहें कि हम चंडीगढ़ ही जाके यहीं पे आके आप ही लोग के यहाँ रोजा खोलेंगे, तो हम अपनी ओर से पूरा प्रयास किए लेकिन अब जो डिले रहा वो रहा। तो और आप जो कह रहे थे कि जो बच्चों का एक लगाव रहा और जो इतना प्रेम या फिर कैसे, तो हम एक चीज़ जरूर कहेंगे कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब इन बच्चों के लिए जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि वो चाहे कितना भी कमज़ोर हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बताएगी कि उसने पूरा चीज़ समझ गया है बढ़िया से एकदम, और उन्हें घर पर जाके मेहनत ना करना पड़े। हम कहते हैं कि अगर हम ये भी आराम से कह सकते हैं इन्हें तुम जाके पढ़ लेना, तो क्यों ना हम ही उतना मेहनत करके आए और उतना रिहर्सल, उतना प्रैक्टिस करके आए कि बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि तुम घर जाके पढ़ लेना। हम तो कहते हैं तुम घर जाके भूल के दिखाओ एक मूवी जब बनती है तो वो 6 महीने की मेहनत होती है, साल भर की मेहनत होती है, तब जाके 3 घंटे दिखता है। अगर उसमें मेहनत कम हो जाए तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। उसी तरह एक टीचर का मेहनत होता है, अगर लंबा मेहनत रहेगा तो जरूर बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा, और अगर टीचर ही मेहनत ना करे तो बच्चों लोगों को भी अजीब लगेगा, यार क्या बोल के चलेगा। तो हम जरूर कहते हैं कि टीचर को भी एक स्टूडेंट के आगे एक दोस्त की तरह समझाना चाहिए, जिसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है वो समझ सके उसको। अमूमन लोग कहते हैं कि बच्चों को कि अपना लेवल थोड़ा उठाओ, हम टीचर से ही कहते हैं आप ही अपना लेवल थोड़ा डाउन कर दीजिएगा तो दिक्कत है। खान सर, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये अलग अलग कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, चूँकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इतने सारे वर्ल्ड क्लास कोर्सेज प्रोवाइड करती है, नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो आज NEP की ज़रूरत भी है। ये बच्चे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सफल डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अलग अलग फील्ड्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया है, होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप अगर आज कुछ बनने में है तो अच्छा इंसान बनने में है। खान सर क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पढ़ाई का
कई उद्देश्य होता है, जिसमें एक उद्देश्य है एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना, एक प्रोफेशनल बनना, पैसे कमाना, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी होता है कि अच्छा इंसान बनना। क्योंकि अगर अच्छा इंसान ना रह जाए ना तो कमा के आप कितना पैसा कमा लेंगे, सोने की लंका तो नहीं ना बना पाइएगा। जब सोने की लंका वाले लंकापति को लोगों ने सवाल उठाया तो उसके आचरण पे उठाया, उसके ज्ञान पर, उसके धन पर, उसके साम्राज्य पर सवाल नहीं उठाया गया। जब मृत सैया पर बैठा था तो स्वयं भगवान राम जी ने बोला था अपने लक्ष्मण जी से कि जाके कुछ शिक्षा ले लो, तो उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी। कमी किस चीज की थी? तो एक अच्छा व्यक्तित्व की कमी थी। वही राम जी को देखिए, वो जंगल में पैदल चल रहे थे, ना खाने को ठीक था ना कुछ, लेकिन उनके नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है मर्यादा में रहना इंसान को, ये सबसे जरूरी होता है। और पढ़ाई जो है ना वो एक इजी माध्यम हो जाता है, क्योंकि हम स्टूडेंट जो होते हैं, जो जिस समय यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में रहते हैं, वही समय होता है उनके व्यक्तित्व के बनने और बिगड़ने का। तो वो एक माहौल, एक पिंजड़ा प्रोवाइड कर देता है कि हाँ आपको इसी फ्रेम में आगे बढ़ना है, तो उसका यूज जरूर करना चाहिए। वरना पैसा कमाने के लिए तो जानवर जब भूखा नहीं मरा तो इंसान कहाँ से भूखा मरेगा। तो पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब सोने की लंका नहीं रही तो हम लोग की सैलरी बचेगी जी। आंसर, आप छात्र संसद के मंच पर आए और मुझे पता है किस तरीके से आए। सबसे पहले तो मैं दिल से सभी युवाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मंच में हमारे साथ, इतने भारी स्केड्यूल के बीच हमारे साथ हैं। आप जिस जगह से आते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके का कनेक्ट है आपका लोगों के बीच में, क्या कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे, उनसे क्यों नहीं पूछे थे कि टीचर भी बनिएगा? ऐसा थोड़ी है कि टीचर खराब है। कभी पूछिए तो हम इसका भी जवाब देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और मेरे हिसाब से एक सच्चा टीचर ही बहुत बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आप कोशिश करिए दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो एजुकेशन में आप सबसे पहले चेंज करना चाहें? देखिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री को ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो चेंज कैसे कर देंगे वो? मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा, जहाज किधर उड़ेगा ये पायलट जानता है। तो शिक्षा में अगर कोई चेंज ला सकता है तो टीचर का मनोबल बढ़ाइए, टीचर को वो पावर दीजिए कि वो, और वो जिम्मेदारी दीजिए, बच्चों के अंदर वो मनोबल बढ़ाइए, वो उनके अंदर विश्वास जगाइए कि इस जगह से तुम पूरे चीज को, पूरे सिस्टम को बदल सकते हो। जिस दिन उसके अंदर आ गया ना कि हम वहीं बैठ के बदल सकते हैं, जिस दिन उसको समझ में आ गया कलम की ताकत कि हम भले हवाई चप्पल पे हैं लेकिन हवाई जहाज पे बैठने वाले को उतार के पूछेंगे तुमने गलत किया है, उस दिन किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कम हैं बदलाव लाने के लिए कि शिक्षा मंत्री को पूछे आदमी। खान सर, आपके व्यक्तित्व का, आपकी आवाज का और आपकी हंसी का मैं दिल से फैन हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। यानी खान सर ने भी इस बात की पुष्टि की कि लाल बत्ती से ज्यादा ताकत लाल स्याही में है। खान सर, आप चूंकि सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को शिक्षित दीक्षित करते हैं, यहाँ भी कई बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है हमारे देश की अगर व्यवस्था की बात की जाए, हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंटेलिजेंस को ज़्यादा तवज्जो देती है, वैल्यूज़ को कम, तो इस पर खान सर का क्या से है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस और वैल्यूज़? देखिए, जब हम गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी या तो उसमें एक चक्का इंजन से पावर लेता है, चाहे वो आगे वाला ले या पीछे वाला ले, मतलब दो सेट, और एक चुपचाप डगरता है। तो जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी जो आईएएस हैं, ये किस काम के लिए बनाए गए हैं, इन्हें बनाया किस लिए गया था, ये करते क्या हैं? तो ये केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये काम दे दिया गया, इसको करना है। चुनाव आ गया, चुनाव कराना है। दीवाल पे रंगवाना है, हम दो हमारे दो, हाँ रंगवा देंगे, हम दो हमारे दो।
ये कर सकते हैं। नया चीज, नया इनोवेशन, नए आइडिया वो नहीं ला सकते हैं। अफसोस यही है कि ये भी कमा उन्हीं को दे दिया गया है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु बम बनाने वाले आईएएस नहीं थे। सतीश धवन इसरो अंतरिक्ष में ले जाने वाले आईएएस नहीं थे। विक्रम साराभाई आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। वर्गीज कुरियन जिन्होंने सफेद क्रांति लाया, दूध का उत्पादन बढ़ाया, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति लाने वाले आईएएस नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया ना, जिनको काम था एग्जीक्यूशन देने का, उन्हें एग्जीक्यूशन प्लस प्लानिंग दोनों दे दिया। प्लानिंग देना चाहिए लेटरल एंट्री के थ्रू, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है। अब कोई आईएएस है, प्रमोशन लेके कमिश्नर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे जाते 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 एक डिपार्टमेंट में एसीएस बन जाते हैं। किसी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा एसीएस होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब वो आईएएस बन के चले गए, सड़क विभाग में गए। उनको सड़क विभाग का क्या पता है कितने एमएम का छड़ होना चाहिए, बेंटोनाइट होना चाहिए, पाइल फाउंडेशन होगा कि वेल फाउंडेशन होगा, कुछ नहीं पता है, उनको पता नहीं है। अब वो पूछेंगे किससे? इंजीनियर से, यानी इंजीनियर उनके जूनियर है। तो एकमात्र यही डिपार्टमेंट है जिसमें सीनियर जूनियर से पूछता है ये पुल कैसे बनेगा। इसीलिए बिहार में धाए धाए गिरता है। तो अच्छा वो पुल के मान के चलिए 4 साल सेक्रेटरी रहे, तो धीरे धीरे समझे कि आई गर्डर रखना है, सेगमेंट ब्रिज रखना है, आर्च ब्रिज रखना है, पाइल फाउंडेशन है कि पियर फाउंडेशन, क्या करना है। तब तक उनका पुल विभाग से ट्रांसफर हो जाता है मछली विभाग में। कुल मछली मुआ देगा जाके वहां पे, उसको पता नहीं है मछली को कितना गहराई चाहिए, खाना दिन में देना है कि रात में देना है। नदी का जो ढाल है, तालाब का ढाल है, खड़ा काट होना चाहिए तिरछा, उसको पता नहीं है। अब जब तक मछली समझे तब तक उसका विभाग में ट्रांसफर हो, कपड़ा विभाग में, अब वो कपड़ा बनाएगा। तो दिक्कत ये कहिएगा किसको, अभी यही समस्या है। तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खान सर, क्योंकि बच्चे हैं हमारे पास, तो बोलते हैं कि 9th क्लास में बोला जाता है 1 साल और मेहनत कर लो 10th में तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर 12th में जाते हैं, बोले 1 साल और मेहनत कर लो तो मेडिकल इंजीनियर में चले जाओगे। फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाते हो तो 1 साल और मेहनत कर लो। तो इनका ये पूछना था, ये 1 साल की मेहनत असल में कितने साल की मेहनत होती है? जब ये कामयाब हो जाएंगे तो घर वाले एक और झूठ बोलेंगे, ब्याह कर लो सब टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद जो टेंशन चालू होगा ना, ये बाप रे बाप। तो ये डोज बढ़ाते जाते हैं, हाँ ये इतना सह लिया अब थोड़ा और सहते हैं। तो जैसे कैसे हम लोग किसी कील चुभाते हैं तो हथौड़ी का जो मार होता है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो वही घर वाले भी ना, हाँ 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। एक टाइम आता है जब एकदम चुभा देते हैं हम लोग को वहाँ। तो ये जीवन है, संघर्ष चलते रहते गए यहाँ पर। तो हमें इसी से आगे बढ़ते रहना है। दुनिया ऐसी चलती है, हम जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं मिल जाए। हर ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाए तो दुनिया जन्नत कहलाने लगेगी। तो कुछ संघर्ष भी रहना चाहिए जीवन में, कांटों का रहना जरूरी है। तो हमें समझ में आता है कि कालीन पे चलने का अंदाज कितना अलग होता है। तो खान सर, एक और सवाल है, सरकारी नौकरी की अपनी नौकरी, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बात होता है, तो सरकारी नौकरी के अपनी नौकरी। देखिए ये कंपैरिजन गलत है। हमारे पिताजी अच्छे कि तुम्हारे पिताजी अच्छे? भाई उसके पिताजी उसके लिए अच्छे, हमारे पिताजी हमारे लिए अच्छे। जिसके पास पूंजी नहीं है, हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ने आता है, ज्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर